आज मेरे भारत की गौ माता रो रही है। आज गौ की जो स्थिति हो रही है शायद और किसी की हो, इतनी बदतर स्थिति हो रही है। रोड पे पड़ी है, रोजाना मर रही है, बहुत बुरी हालत हो रही है। तो मैं तो यही निवेदन करता हूं कि आज भाई गऊ का पालना तो संभव नहीं है, कईयों के पास तो जगह नहीं है और कईयों के पास मन में जगह नहीं है। अरे घर में जगह नहीं है लेकिन मन में तो जगह रखो भाई। यदि घर में जगह नहीं है तो आप एक काम करो, 12 महीने में, 6 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, जब भी आपको समय मिले, आपके नजदीक कोई गौशाला हो, उस गौशाला में जाकर के आप सेवा प्रकल्प बनाइए। आपसे जो भी सेवा बने, चाहे भूसे की सेवा हो, चाहे अन्न की सेवा हो, चाहे आर्थिक रूप से जो भी आपसे सेवा गुण आदि की बने, करना चाहिए। गौ का अस्तित्व रहेगा तो हमारा अस्तित्व है, अन्यथा हमारा अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। जब ये गौ माता निकली तो भाई गौ का क्या किया जाए? सबने कहा ये संत ब्राह्मणों को दे दिया जाए। क्यों? कि भाई गाय का दूध, गाय का घी, गाय का और जो है दही, ये सब काम आता है। और आपको पता है देसी गाय का दूध, देसी गाय का घी, देसी गाय का दही और देसी गाय का गोबर और देसी गाय का गोमूत्र, ये सब कीमती चीजें पंचगव्य बनता है। कैंसर जैसी बीमारी के इलाज में सहायक है ये चीज। इलाज हो रहे हैं और सब फेल हो रहे हैं, लेकिन ये सक्सेस है। एलोपैथिक दवा से भी ज्यादा ये सक्सेस हो रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो ब्राह्मणों को, संतों को, गौ माता को दे दिया। उसके बाद घोड़ा निकला, घोड़े को राजा बलि ने ले लिया। उसके बाद हाथी निकला, इंद्र ने ले लिया। उसके बाद कल्पवृक्ष निकला, स्वर्ग में भेज दिया। अप्सराएं निकली, स्वर्ग में भेज दिया। उसके बाद में भागवत जी के 8वें स्कंद की 8वें अध्याय का 8वां श्लोक, 8वें स्कंद की 8वें अध्याय का 8वां श्लोक, जिसमें लक्ष्मी माता का प्रादुर्भाव हुआ है। अब ये लक्ष्मी माता का प्रादुर्भाव हुआ है तो ये लक्ष्मी माता के प्रादुर्भाव का मंत्र है, श्लोक है। सब लोग हाथ जोड़ लीजिए। ततश्चाभिर्भू साक्षात् श्री रमा भगवत्परा रंजयन्ती सक्कान्त्या विद्युत सौदामणि यथा। श्री रमा भगवत्परा, अब तो समुद्र की लहरों में से साक्षात मां पराम्बा भगवती रमा लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। बोली लक्ष्मी मैया की। अब लक्ष्मी माता जैसे ही बाहर आई, सारे देवता दानवों ने देखा, वो तो पागल हो गए, क्योंकि लक्ष्मी तो पागल करती है। लक्ष्मी तो चीज ही ऐसी है पागल करने वाली। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। अरे वो खाए वो राय कर, वो पाए वो राय। एक कनक होता है धतूरा, एक कनक होता है सोना। धतूरे को तो खाएगा, उसी से आदमी पागल होगा, लेकिन सोना यदि कोई को अचानक मिल जाए तो मिलने मां तो सही पागल हो जाता है। अब क्या करूं इसका, अब इसको कैसे सेटलमेंट करूं? क्यों? चीज ही ऐसी बनाई लक्ष्मी। सारे देवता और दानव मोहित हो गए। जब देवता दानव मोहित हुए, समुद्र ब्राह्मण बनकर के आया। समुद्र ने कहा कि भाई ये मेरी पुत्री है, इसका विवाह होगा, स्वयंवर होगा और ये जिसको चाहेगी उसको पति बनाएगी। अब तो स्वयंवर सभा हो गई आयोजित, कुर्सियां लग गई और सारे देवता दानव बैठ गए। लक्ष्मी जी वरमाला लेकर के आई। लक्ष्मी ने सब देवताओं को माला दिखाई। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, लक्ष्मी नारायण की थी, नारायण की है और नारायण की रहेगी। और यदि कोई लक्ष्मी को अपना बनाना चाहे तो कैसे बनेगी भाई? लक्ष्मी किसी की नहीं है, केवल नारायण की धरोहर समझिए कि तो नारायण की संपत्ति। हम तो निमित्त मात्र है, बस इसकी संतान है। लक्ष्मी ने सब देवताओं को छोड़ा, दानवों को छोड़ा और भगवान विष्णु का वर्ण किया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जब लक्ष्मी ने नारायण का वर्ण कर लिया
तो लक्ष्मी को वक्षस्थल में वास दे करके भगवान ने अंतर ध्यान करके वैकुंठ में भेज दिया। सारे देवता दानव मोहित कर दिए। इनने पूछी कहा वो लक्ष्मी, बोले वो तो गई नहीं जाने कहा, कोई माया थी वो तो। सबने कहा ये तो बहुत बढ़िया, हमको तो माला दिखाई तो पहना के भी छोड़ के चली गई। सब प्रसन्न हो गए। और लक्ष्मी के निकलने के बाद फिर निकला है अगला रत्न सुरा, मदिरा, वारुणी मुद्रा निकली। और ये वारुणी मुद्रा का पान दैत्यों ने किया है। और अंत में अमृत निकला है। धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए हैं। बोलिए धन्वंतरी भगवान की। धन्वंतरी भगवान ने अमृत कलश ला करके राजा बलि को दे दिया और धन्वंतरी जी जंगल में चले गए, आयुर्वेद का प्रवर्तन किया। आयुर्वेद हमारा बहुत पुराना विज्ञान है। भगवान धन्वंतरी के द्वारा ये विष्णु का अवतार है। तो मैं तो आपको बताता हूं कि एलोपैथिक का तो खैर चल ही रहा है आज, लेकिन फिर भी आयुर्वेद फेल नहीं है। आयुर्वेद को फेल मत समझना कोई। आयुर्वेद की जगह आज भी वो की वही मौजूद है। यदि हम भाव से और नियम से और परहेज के द्वारा यदि दवा को लें आयुर्वेद की को, तो आज भी आयुर्वेद की दवा कारगर है। एलोपैथिक से भी बढ़िया काम करती है आयुर्वेद की दवा, मेरे हिसाब से बता रहा हूं। धन्वंतरी भगवान आयुर्वेद के प्रवर्तक रहे हैं, जिनकी आज भी पूजा होती है। अमृत कलश जब बलि को मिल गया, बलि ने कहा सबसे, हाँ भाई हमने जो मेहनत की उसका फल मिल गया, सब स्नान कर करके आओ, सबको मिलेगा बराबर। अब देवता लोग तो स्नान करने चले गए, दानव रह गए। दानव कह रहे नहाया अपन भी, बोले नहीं कहा करें नहा के भैया, अपन तो बिना नहाए पी लेंगे, नहाने से क्या काम है। ये आपस में लड़ने लगे कि तुझे बाद में मिलेगा, पहले मुझे मिलेगा। दानव लड़ने लगे कि अहम पूर्वम नेतम इति प्रभु, पहले तुझे नहीं पहले मुझे कहते कहते दानव लड़ने लगे। जब ये दानव लड़ने लगे तभी भगवान ने विचार किया कि ऐसा नहीं हो कि दानव लड़ने लग जाए और मेरे अमृत को फैला दें और मेरे देवता अमृत से वंचित हो जाए। तो भगवान ने 16 वर्ष की स्त्री का रूप बनाया, त्रिलोकी को मोहित करने वाला रूप बना करके, बोलिए मोहिनी भगवान की जय हो। और मोहिनी रूप बना करके भगवान दैत्यों के बीच में आ गए, दैत्यों को मोहित कर दिया। अरे ये कौन आ गई, बोले वही आ गई लक्ष्मी। अरे तो लक्ष्मी से भी सुंदर है। दैत्यों ने जाकर के पूछा कौन है देवी जी आप, बोले मैं तो घूमने फिरने वाली हूँ, इधर से जा रही थी। आप कौन, बोले हम कश्यप जी के पुत्र हैं, हमने मेहनत करके अमृत प्राप्त किया है। अब अमृत तो निकल गया लेकिन उसका बंटवारा नहीं हुआ, आप बंटवारा करती जाओ ना। भगवान तो जानते यही काम तो मैं आया हूं, लेकिन ऊपर के मन से मना करे नहीं, मुझे क्या मतलब। भगवान जानते हैं कि जितनी उदारता दिखाओगे उतनी ही श्रद्धा बढ़ेगी। श्रद्धा यदि बढ़ानी है तो उदारता दिखाओ तो श्रद्धा बढ़ेगी। अब तो मोहिनी भगवान को लेकर के दानव बलि के पास में आए, बलि भी मोहि को प्राप्त हो गया। जब बलि ने कहा कि देवी जी आप बहुत अच्छी पधारी, आप अपने हाथों से अमृत का बंटवारा करो, तो भगवान ने कहा कि कथम कश्यप दायादा पुष्यल्यामयी संगता विश्वासम पंडितो जातु कामनी सुनयाति। अरे कश्यप जी के पुत्र बलि, तुम ये बताओ मुझ में विश्वास क्यों कर रहे हो। स्त्री का क्या विश्वास, मैं स्वच्छंद विहार नहीं घूमने फिरने वाली हूं, मेरा क्या विश्वास। बलि ने कह दिया कुछ भी कहो देवी, मुझे तो पक्का विश्वास है। मोहिनी भगवान सबको मोहित कर रहे हैं, सब दानव मोहित हो रहे हैं। मुख मोर मोर मुस्कात जात, मुख मोर मोर मुस्कात जात, मुख मोर मोर मुस्कात जात, मुख मोर मोर मुस्कात जात। ऐसी छबिली नार कर कर श्रृंगार
छबीली नार कर कर श्रृंगार ऐसी छबीली नार कर छबीली नार कर कर श्रृंगार ऐसी छबीली नार कर कर श्रृंगार मुख मोर मोर मुस्कात जात मुख मोर मोर मुस्कात जात मुख मोर मुख मोर मोर ओ मुख मोर मोर मुस्कात जात मुख मोर मोर मुस्कात जात मुख मोर मोर मुख मोर काहू की अखियाँ रसीली मन भाई काहू की अखियाँ रसीली मन भाई अखियाँ रसीली मन भाई काहू की अखियाँ रसीली मन भाई काहू की अखियाँ रसीली सा 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 नि सा नि सा सा नि ध म ग म ग सा ग म ध नि सा ध नि सा ध नि सा काहू की अखियाँ रसीली मन भाई ता विधि सुंदर ता अकुलाई ता विधि सुंदर ता अकुलाई ओ चली जात कर कर श्रृंगार मुख मोर मोर मुस्कात जात मुख मोर मोर मुस्कात जात गम धनि सनि सनि धम गम ग सनि सा धनि सा धनि सा धनि सा मुख मोर मोर मुस्कात जात गम धम गम धनि धम गम धनि सा नि सा सा नि सा सा नि सा धनि नि धनि मद ध मद ध मद गम धनि सा गम धनि सा गम धनि सा मुख मोर मोर मुस्कात जात मुख मोर मोर मुस्कात जात ऐसी छबिली नार कर कर श्रृंगार ऐसी छबीली नार कर कर श्रृंगार मुख मोर मोर मुस्कात जात मुख मोर मोर मुस्कात मुख मोर मोर मुस्कात जात मुख मुस्कात जात मुस्कात जात भगवान मोहिनी ने सबको मोहित कर दिया। जब सब मोहित हो गए, भगवान का बलि अब तुम नहीं मानते हो तो चलो कोई बात नहीं, ये काम मैं कर देते। अरे पहले अमृत तो ला करके बताओ कैसा अमृत है तुम्हारा। बलि ने अमृत को ला करके भगवान मोहिनी के हाथ में दिया। मोहिनी भगवान ने खोल करके देखा, अरे राजा गाढ़ा गाढ़ा तो नीचे जम रहा है, पतला पतला ऊपर आ रहा है। तुम धर्म को हारोगे नहीं। वो कौन है? वो देवता देवता। बोले मेरे हमारे भैया, थोड़ा थोड़ा तो उनको देना ही पड़ेगा। बोले हाँ, एक काम करती हूँ, पतला पतला उनको पिला के आती हूँ, बाद में बचेगा गाढ़ा गाढ़ा अपन घर घर के बैठ करके पी लेंगे। बलि ने कहा ऐसा ही करो देवी। भगवान मोहिनी अमृत कलश को लेकर के चले। जहां देवता पंक्ति लगा करके बैठे थे वहां भगवान पहुंच गए और भगवान ने जाकर के अमृत को घोड़ा और सब देवताओं को पिलाने लगे। यहां दैत्यों में एक दैत्य था जिसका नाम था स्वरभानु।
स्वरभानु नाम का दैत्य जाकर के सूर्य चंद्रमा के बीच में रूप बदल करके बैठ गया। भगवान ने अमृत तो थोड़ा पिलाया, फिर ध्यान करके देखा तो राक्षस। सूर्य चंद्रमा से पूछा कौन, दोनों ने पहचाने से मना किया। तभी मोहिनी भगवान ने सुदर्शन चक्र के द्वारा स्वरभानु का मस्तक काट दिया। जब मस्तक कट गया तो मस्तक का बन गया राहु और धड़ का बन गया केतु। ये राहु केतु बन गए। जब ये राहु केतु बन गए तो अमृत पीने से दोनों के दोनों लड़ने को तैयार हो गए। जब लड़ने को तैयार हुए, ब्रह्मा जी ने आकर के कहा प्रभु अब ये मरेगा नहीं, ये मरेंगे नहीं। आज तक केवल 7 ही ग्रह थे, पर आज से 9 ग्रह बन गए। राहु केतु की पूजा करवाई, 9 ग्रह बन गए। उसके बाद सब देवता को अमृत पिला करके भगवान ने कहा कि भैया इस अमृत में से गरुड़ जी को भी देना है, बासुकी सर्प को भी देना है, भगवान शिव जी को भी देना है। भगवान अंतर ध्यान हो गए और दैत्यों को पता चल गया कि हमारे साथ धोखा हुआ है। बलि ने कहा कोई बात नहीं, मरेंगे तो नहीं, अमृत पी लिया तो हाथ पैर तोड़ दो, अंग भंग कर दो। देवता दानवों का महासंग्राम होने लगा। इंद्र का बेटा जैन अमृत कलश को लेकर के भागा। जब ये भागा तो भागते ही क्या हुआ कि आकाश में जब ये जा रहा था तो अमृत कलश में से 4 जगह पर 4 बूंद गिर गई। एक बूंद गिरी हरिद्वार में, एक बूंद गिरी प्रयाग में, एक बूंद गिरी उज्जैन में और एक बूंद गिरी नासिक में, जहां कुंभ का मेला भरता है। अमृत की बूंद गिरने से वो भूमि पावन हो गई और वो कुंभ का मेला भरता है। आज देवताओं को भगवान ने अमृत पिलाया। संग्राम में देवताओं की विजय हो गई, दैत्यों की पराजय हो गई। एक बार भगवान भोलेनाथ वैकुंठ में पधारे। भगवान से आकर के कहा कि नाथ, मैंने यो सुना है कि आपने समुद्र मंथन के समय पर कोई स्त्री का रूप बनाया, बताया? भगवान ने कहा अरे नाथ मैंने सब रूप देख लिए, वो रूप नहीं देखा, वो देखना चाहता हूं। भगवान ने कहा भोले बाबा नहीं देखो तो ही बढ़िया है, नहीं देखो तो बढ़िया नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। बोले क्या गड़बड़ हो जाएगा? आप मुझे हेरा केरा नथु केरा समझ रहे हो क्या? मैं तो केवल देखना चाहता हूं बस। भगवान बोले भोले बाबा चक्कर पड़ जाएगा, मेरा ऐसा रूप है वो तुम चक्कर में पड़ जाओगे। बोले नहीं 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 नहीं। भोले बाबा ने जब ज्यादा जिज्ञासा की, ज्यादा अनुरोध किया तो भगवान ने कहा ठीक है मैं दिखाता हूं, चलो तुम कैलाश पे मैं आ रहा हूं। भगवान भोले बाबा कैलाश पे पधारे और 2-4 दिन के बाद ही सभा में भोले बाबा बैठे थे, पार्वती बैठी है, बच्चे बैठे हैं, सारे गण बैठे हैं और इतने में भगवान मोहिनी रूप बना करके कैलाश पर्वत पर पहुंच गए और भोले बाबा को दिखा दिखा करके गेंद उछालने लगे। जब भोले बाबा ने दूर से मोहिनी रूप को देखा, भोले बाबा तो मानो पागल हो गए, ऊंचे होकर देखने लगे। जब ऊंचे होकर देखने लगे तो पार्वती को बहुत बुरा लगा। हे भगवान, बुद्धि बिगड़ गई बाबा की बुढ़ापे में। हे राम, ये स्त्री नहीं देखेगी जो ऊंचे होकर देख रहे हैं बाबू। बच्चों को भी बुरा लगा। भगवान पेड़ की ओट में आ गए। जब मोहिनी भगवान दिखना बंद हो गया तो भोलेनाथ ने सभा छोड़ी, भागे। वो कहां गई? पेड़ की ओट में आके देखा तो मोहिनी भगवान खड़े हैं। महादेव जी को देखकर मोहिनी भगवान भागे तो महादेव जी पीछे पीछे भागे। मोहिनी भगवान इतने तेज भगे कि महादेव जी ने पीछा करते करते इतना तेज भागे भगवान महादेव के महादेव जी के सारे वस्त्र खुल गए, निर्वस्त्र हो गए और आगे जाकर मोहिनी भगवान को पकड़ लिया। हाथ में हाथ जब पकड़ा तभी मोहिनी भगवान अंतर ध्यान हो गए और जैसे ही अंतर ध्यान हुए महादेव जी का तेज स्खलित हो गया। जहां तेज गिरा सोने की खान बन गई, पारे की खान बन गई, चांदी की खान बन गई और वो तेज को अंजना मैया ने धारण कर लिया। शंकर सुवन
केसरी नंदन शंकर सुवन केसरी नंदन शंकर सुवन केसरी नंदन शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन तेज प्रताप महाजगवंदन तेज प्रताप महाजगवंदन तेज प्रताप महाजगवंदन शंकर सुवन केसरी नंदन शंकर सुवन केसरी नंदन। भगवान हनुमान जी महाराज की उत्पत्ति हुई, रुद्रावतार कहते हैं हनुमान जी महाराज को। जब महादेव जी का तेज स्खलित हुआ, महादेव जी को ज्ञान हुआ कि मैं यहाँ कैसे आ गया, मैं तो सभा में बैठा था, ये क्या हुआ। तभी आवाज आई, को भोले बाबा देख लिया मेरा मोहनी रूप। महादेव जी बोले देख लिया प्रभु, आज तो दिखा दी, आज के बाद दोबारा मत दिखाना। भगवान भोलेनाथ ने प्रार्थना की। भगवान भोले बात, अरे महादेव, यदि मैं स्त्री बनकर तुमको मोहित कर देता हूं तो ये कौन सी बड़ी बात। मैं आशीर्वाद देता हूं कि आज के बाद आपको मेरी माया नहीं व्यापेगी। महादेव जी ने हाथ जोड़ लिए। देव देव जगन व्यापी जगदीश जगन्मय सर्वेषामपि भावानां तमेव सर्वे आस्थिता। हे जगदीश, मैं तो जान नहीं पाया आपकी क्या माया हो रही है। इस प्रकार से भगवान ने मोहिनी रूप का दर्शन कराया। ये 8वें स्कंद की 12वीं अध्याय है। 13वीं अध्याय में और मनुओं के मनमंत्रों का नाम बताया। केवल हमने 5-6 मनुओं के मनमंत्र का नाम तो सुना दिया आपको। 7वें मनु के मनमंत्र का नाम है वैवस्वत। वैवस्वत मनु का मनमंत्र। इस समय जो मनु का मनमंत्र चल रहा है वो वैवस्वत का ही चल रहा है, 7वें मनु का ही चल रहा है। 8वें मनु हुए सावरणी, फिर दक्ष सावरणी, ब्रह्म सावरणी, देव सावरणी, रुद्र सावरणी, इंद्र सावरणी। ये 14 मनुओं के मनमंत्र का प्रसंग श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी ने वर्णन किया। जब ये प्रसंग सुनाया, राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर कहा कि गुरुजी एक कथा और सुनाओ। बोले कौन सी। बोले बले पदत्रयम भूमि कस्माद हरियजाचतो। बलि से जाकर के भगवान ने 3 पग पृथ्वी का दान कैसे मांगा और भगवान का वामन अवतार कैसे हुआ। जब ये कहा तो सुखदेव जी बोले राजन कि पराजित स्त्री रसुभिश्चापितो इंद्रेण राजन भृगुभि सजीविता सर्वात्मना तान वचत भगुन बलि शिष्यो महात्मा अर्थ निवेदनेन। जिस समय देवासुर संग्राम हुआ तो देवासुर संग्राम में इंद्र ने ऐसा कुल्हाड़ा मारा बलि के माथे में कि राजा बलि मर गया। मर गए बलि। जब मरे हुए बलि की लाश आई, सारे दैत्य रोते हुए गुरुजी के पास में गए। गुरुजी कौन। शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी ने बोले क्या बात है। बोले हमारे बलि राजा मर गए। क्या कह रहे हो। बोले हाँ। बोले लाओ लाश को। माथा तो नहीं कटा। बोले नहीं। तो शुक्राचार्य जी महाराज ऐसी विद्या जानते थे जो मरे को जीवित कर दे, मृत संजीवनी विद्या। केवल शुक्राचार्य जी जानते दुनिया में, और कोई नहीं जानता। वो विद्या के द्वारा शुक्राचार्य जी ने बलि को जीवित कर दिया। बलि ने कहा गुरुजी आपने बड़ी कृपा की। बोले मांग तुझे क्या चाहिए। तो बलि ने कहा गुरुजी मुझे स्वर्ग का राज चाहिए। बोले स्वर्ग का राज चाहिए तो एक काम कर। बोले क्या। बोले ब्राह्मणों की सेवा कर। जब ब्राह्मणों की सेवा से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। दूसरी बात, तू मेरा तेज लेकर के, मैं तुझे एक रथ दे रहा हूं, उस रथ में बैठ करके मेरा तेज लेकर के तू चला जा।
स्वर्ग में कोई देवता की सामर्थ्य नहीं जो तेरे सामने रुक जाए। भृगु जी का भृगु तेज लेकर के और इंद्र महाराज तेजों में रथ में बैठ करके जब स्वर्ग में गए, सारा स्वर्ग खाली और स्वर्ग में बलि का राज हो गया। बलि स्वर्ग के इंद्र बन गए। देखो, इंद्र कोई देवता का नाम नहीं है, आदमी का नाम नहीं है, इंद्र पद का नाम है। जैसे हमारे भारत में सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति का, ऐसे देवताओं के सर्वोच्च पद का नाम है इंद्र पद। इंद्र पद का नाम। तो बलि महाराज इंद्र बन गए। गुरुजी ने कहा कि बलि तुम इंद्र तो बन गए, पर तुमको हर साल यज्ञ करना होगा। 100 यज्ञ जब तुम्हारे पूरे हो जाएंगे तो ये इंद्रासन हमेशा हमेशा को तुम्हारा ही हो जाएगा। बोले गुरुजी आ जाया करो, आप हर साल कर जाया करो यज्ञ में क्या। अब तो गुरुजी आते और प्रति वर्ष इंद्र यहाँ बलि के यहाँ यज्ञ करवाते। 99 यज्ञ पूरे हो गए। 100वें यज्ञ का जब समय आने लगा तो दैत्यों की मैया जो दिति है, 100वें यज्ञ का जब समय आया तो देवताओं की मैया अदिति परेशान। देखो, संतान यदि हमारी सुखी है तो माँ बाप प्रसन्न रहते हैं, चिंता मुक्त रहते हैं, कोई टेंशन नहीं है, बच्चे अपना कर रहे हैं, खा रहे हैं, अपनों को क्या मतलब, सब कर रहे खा रहे। और संतान यदि सुखी नहीं है, संतान यदि धंधे पर नहीं है, बेरोजगार है या कोई तरह से दुखी है, तो माँ बाप की आत्मा को शांति नहीं मिलती। जिसमें माँ की आत्मा को तो भगवान ने ऐसा बनाया पूछो ही मत। अब ये देवता पर्वतों की कंदरा में घूम रहे थे, स्वर्ग में दैत्यों का राज था, तो माताजी परेशान। माताजी ने एक दिन अपने पति कश्यप जी के चरणों में प्रणाम किया। बोले महाराज एक बात बताओ, मेरे बेटे ऐसे ही डोलते रहेंगे पर्वतों की कंदराओं में, बहुत परेशान है। कश्यप जी बोले देवी तुम चाहती क्या हो? बोले मैं तो ये चाहती हूं, मेरे ऐसा पुत्र होना चाहिए जो मेरे पुत्र देवताओं का स्वर्ग में अखंड राज करवा दे, ऐसा पुत्र हो। कश्यप जी बोले देवी ऐसा ही पुत्र हो जाएगा, पर तुमको 12 दिन का यज्ञ व्रत करना पड़ेगा। कौन सा व्रत है वो? बोले वो पयोव्रत है। बोले महाराज वो पयोव्रत कब करना पड़ेगा? बोले फाल्गुन के महीने की 12 पड़वा तिथि से लेकर 12 तक का व्रत है। गाय का दूध पीना पड़ता है खाली, हवन होता है, नीचे सोना, सत्य बोलना, पवित्रता रखना, दया रखना, दान करना, बहुत सारे नियम बताए। अदिति महारानी उस व्रत को करने लग गई। जब वो व्रत को प्रारंभ कर दिया तो व्रत के प्रभाव से साक्षात भगवान अदिति के गर्भ में आ गए। जब भगवान गर्भ में आए तो जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। सकल लोग सुख संपत्ति छाए, सकल लोग सुख संपत्ति छाए, जा दिन ते हरि गर्भ आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। भगवान जब गर्भ में आ गए तो आनंद होने लगा। धीरे धीरे भादों का महीना और भाद्रपद महीना शुक्ल पक्ष और 12 तिथि और श्रवण नक्षत्र आ गया और 52 द्वादशी के दिन जाकर के अभिजित समय में 12-1 बजे का समय था, तब अदिति महारानी के गर्भ से साक्षात वामन भगवान का अवतार हुआ। जिस समय वामन भगवान का अवतार हुआ, देवताओं ने दुंदुभियों की आवाज, पुष्पों की वर्षा, बोले वामन देव भगवान की जय हो। वामन भगवान के रूप को अदिति ने देखा। कैसा रूप है? तपाए हुए सोने के समान, केवल 12 अंगुल की मूर्ति है बस, लेकिन तेज छलक रहा है। अदिति ने जब रूप को देखा, स्तुति गाई कि यज्ञ स यज्ञ पुरुषात् च्युततीत पादो, तीर्थ श्रवण
गल नाम धेया। आपन निलोक ब्रजिनो पसमो दयार्यो सन्नकृदीस भगवन नसीदीन नाथ। हे यज्ञों के पति, हे प्रजा के पति, हे धरा के पति, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूं। भगवान ने कहा मां, आपने जिस भाव से मुझे याद किया मैं आ गया। अब आप चाहती हो कि आपके पुत्र इंद्र का मैं राज करवाऊं। मैं वचन देता हूं मां, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, लेकिन मैं तेरे पुत्र इंद्र को स्वर्ग का राज दे करके ही आऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं आपको वचन देता हूं मां, अब मुझे जाने दो मां। मां ने कहा ठीक है। जब भगवान वामन यहां से चले तो वामन भगवान को देवताओं ने देखा। सुखदेव जी कहते कि तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयो कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापति। बटुक वामन को जब देवताओं ने देखा सब प्रसन्न हो गए। हाँ प्रभु आ गए। सबने श्रृंगार किया। बृहस्पति जी ने जाकर के मुझ की मेखला पहना दिया। ब्रह्मा जी ने कमंडल लाकर वामन भगवान को दे दिया। इंद्र ने छत्ता लाकर के दे दिया। पृथ्वी ने खड़ाऊ पहना दिया। भगवान शंकर ने अक्षमाला गले में डाल दिया। सरस्वती ने हार पहना दिया। सारे देवता श्रृंगार कर रहे वामन भगवान का। बोले भिक्षा मांग के लाओ। बोले कहां से लाए? बोले अन्नपूर्णा मैया से लाओ। वामन भगवान अन्नपूर्णा मैया के पास में गई, भिक्षा मांगी और वो भिक्षा लाकर जब दिया गुरुजी को, गुरुजी बोले इतनी सी भिक्षा से काम थोड़ी चलेगा, तो फिर क्या करूं गुरुजी? बोले इस समय त्रिलोकी का राजा बलि है, वो इंद्र पद पर विराजमान है। बलि यज्ञ कर रहा है, वहां जाओ और बलि से जाकर के भिक्षा लेकर के आओ, तभी तो काम चलेगा। वामन भगवान बोले तो फिर जाना पड़ेगा। बोले जाओ। अब वामन भगवान बलि की यज्ञ की तरफ चल दिए। बलि का यज्ञ कहां हो रहा था? नर्मदा के किनारे भृगु कच्छ नाम के तीर्थ में। गुजरात जब जाते हैं तो एक स्टेशन पड़ता है जिसका नाम है भरूच। बड़ौदा से आगे भरूच। तो ये भरूच जो स्टेशन है वहां नर्मदा जी आज भी बह रही है। तो वो भरूच का ही अपभ्रंश हो करके, ये पहले नाम था भृगु कच्छ, लेकिन भृगु कच्छ अपभ्रंश होते होते भरूच हो गया। कई जगह का नाम अपभ्रंश हो जाता है। तो वहां वामन भगवान जा रहे, बलि की यज्ञ की तैयारी हो रही थी। बलि को जाकर के जैसे ही भगवान वामन बलि के यज्ञशाला के द्वार पर पहुंचे हैं, नौकरों ने जाकर के बलि से कहा महाराज जी आपके द्वार पर एक ब्राह्मण बालक आया है, आप चल करके मिल लो। बलि ने गुरुजी को हाथ जोड़ा, गुरुजी आप थोड़ी तैयारी करवाओ, मैं ब्राह्मण बालक से मिलके आता हूं, कौन आया है देखता हूं कौन है। गुरुजी कहा जल्दी आना। बोले ठीक है। अब तो बलि जैसे ही द्वार पर आए तो देखा साक्षात वामन भगवान खड़े हैं। भगवान वामन को देख करके बलि ने स्वागत किया कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन किम करवाम ते ब्रह्मर्षीणाम तपो साक्षात मन्नित्वार्य वपुर्धरा। हे ब्राह्मण आपका स्वागत है। ऐसा लग रहा है मानो ब्रह्म ऋषि नाम तपो साक्षात मन्नित्वारी वपुर्धरम, सारे ब्रह्म ऋषियों का तेज मिलकर के आप में आकर के समाहित हो गया हो, ऐसा लग रहा है। गजब कर दिया। आज आपने हमारे पितरियों को तृप्त कर दिया, आज हमारे देवताओं को तृप्त कर दिया। आप जैसे ब्राह्मण जब द्वार पर आ गए तो मेरा तो घर ही धन्य हो गया प्रभु। बलि के द्वार पर जब भगवान आए हैं, बलि स्वागत कर रहे हैं। अरे वामन का रूप बनाए राजा बलि के द्वारे आए। वामन का रूप बनाए राजा बलि के द्वारे आए। वामन का रूप बनाए राजा बलि के द्वारे
राजा बलि के द्वारे आए, राजा बलि के द्वारे आए, बामन का रूप बनाए राजा बलि के द्वारे आए। वामन को भेष बना के चलो है देखो छलिया छलने को, वामन को भेष बना के चलो है देखो छलिया छलने को, ओ छलिया छलने को, छलिया छलने को, छलिया छलने को, छलिया छलने को, वामन को भेष बना के चलो है देखो छलिया छलवे को, वामन को भेष बना के चलो है देखो छलिया छलवे को। हरि बोल। जय हो। हाथ कमंडल गले में माला, 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 माथे पे तिलक लगाए के चलो है तो छलिया छलवे को, माथे पे तिलक लगाए के चलो है तो छलिया छलवे को, वामन को भेष बनाए के चलो है तो छलिया छलने को, ओ वामन को भेष बना के चलो है देखो छलिया छलवे को। वामन भगवान की जय हो। पैर खड़ाऊं कमर काछनी, पैर खड़ाऊं कमर काछनी, पैर खड़ाऊं कमर काछनी, पैर खड़ाऊं कमर काछनी, आसन बगल में दवाई की चलो है तो छलिया चलने को, आसन बगल में दबाई के चलो है देखो छलिया चलने को, वामन को भेष बनाए के चलो है देखो छलिया चलने को। वामन भगवान की जय हो। बलि से जाए दान हरि मांगा, बलि जाए दान हरि मांगा, बलि से जाए दान हरि मांगा, बलि से जाए दान हरि मांगा, रूप विराट दिखाई के चलो है देखो छलिया छलने को, रूप विराट दिखाई के चलो है देखो छलिया छलने को, वामन को भेष बनाए के चलो है देखो छलिया छलने को, वामन को भेष बना के चलो है देखो छलिया चलवे हरि को। बोल।
नभ से देव पुष्प बरसावे, नभ से देव पुष्प बरसावे, देख देख के सब सुख पावे, देख देख के सब सुख पावे। छलिया को रूप बनाए के चलो देखो बलिया चलने को, छलिया को रूप बना के चलो है देखो छलिया चलने को। बावन को भेष बनाए के चलो है देखो छलिया चलने को। बावन को भेष बना के चलो है देखो छलिया चलने को। तेरे द्वार पड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत दे झोली। ओ तेरा होगा बड़ा एहसान, ओ तेरा होगा बड़ा एहसान, कि जुग जुग तेरी रहेगी साथ। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। डोल उठी है सारी धरती देख ले, तोला जगत है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालनहारा। मैं आज तेरा मेहमान, आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, कर रे मुझसे जरा पहचान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे झोली। बोलिए वामन देव भगवान की। जय हो। एक सूचना सेवा ओपी गुप्ता जी साहब। बहुत बहुत साधुवाद देना चाहेंगे व्यासी महाराज को कि उन्होंने आज का इतना अच्छा प्रसंग हम लोगों को सुनाया। एक दो सूचना, एक तो अभी सेकंड सेशन जो 3 बजे से होगा उसमें राम जन्मोत्सव और श्री कृष्ण जन्मोत्सव होगा। सभी से आग्रह है कि अपने पुरुष और स्त्रियां सभी पीले वस्त्रों में यदि आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा,
कल एक छोटी सी समस्या खड़ी हुई थी हम लोगों के सामने, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, इतना सा एक निवेदन है आपके कि हमने जो गले में लटकाने वाली आईडी आप लोगों को दी है, कृपया कथा में साथ लेके पहन के आवे तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन खाने में दोनों टाइम आपके गले में आईडी रहनी चाहिए। इतना सा हमारा कर्तव्य निवेदन को आप स्वीकार करें। कल कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी वहां, इसलिए आप अदरवाइज कोई जरूरत नहीं थी, कल सुबह भी नहीं थी, लेकिन शाम को कोई चीज गई उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन कहीं कहीं उससे समस्या क्रिएट हुई हम लोगों को। इतना सा हमारा निवेदन। धन्यवाद। अब जय श्री कृष्णा। सब 3 बजे बधा रहे हैं समय पर, और राम जन्मोत्सव, श्री कृष्ण जन्मोत्सव पावन माँ गंगा के तट पर सब धूमधाम से मनाएंगे। ओ बनवारी रे गिरधारी रे, गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाले गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली। बनवारी रे गिरधारी रे, बनवारी